नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको श्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में संक्षिप्त निबंध बता रहा हूं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो देखिए, संक्षिप्त में लाल बहादुर शास्त्री जी का निबंध है। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब वे करीब 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई। उनकी स्कूली शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। वहीं पर उनकी उच्च विद्यालय की शिक्षा पूर्ण हुई। वे कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय करके विद्यालय जाते थे। भीषण गर्मी में भी वे नंगे पैर ही विद्यालय जाते थे और वे अपनी पढ़ाई किस तरह से पूर्ण किए, इसके बारे में इसका विवरण है। आगे देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए जब देशवासियों से आह्वान किया तब लाल बहादुर शास्त्री 16 वर्ष के थे। वे अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में ललिता देवी के साथ सन 1927 में उनका विवाह हुआ था। विवाह में उन्होंने एक चरखा तथा हाथ से बुने कुछ कपड़े ही स्वीकार किए थे। 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हुए। इसके अलावा कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया। कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में वे रहे थे। कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में वे रहे थे, अर्थात स्वतंत्रता के आंदोलन में वे करीब 7 वर्षों तक उन्होंने जेल में गुजारे। लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रेल मंत्री थे। 1956 में नवंबर माह से तमिलनाडु के अरियालूर में रेल हादसे में 142 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। वे कुर्सी के लालची नहीं थे। सन 1957 में शास्त्री जी फिर से परिवहन एवं संचार मंत्री और फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। 1961 में वे भारत के गृह मंत्री बने। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण समिति की नियुक्ति की थी। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। 1965 में अप्रैल से 23 सितंबर के बीच 6 महीनों तक भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था। युद्ध खत्म होने के 4 महीने के बाद जनवरी 1966 में दोनों देशों के शीर्ष नेता तब के रूसी क्षेत्र में आने वाले ताशकंद में शांति समझौते के लिए गए। 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता भी हो गया। समझौते के बाद दिनांक 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने के कारण शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। इस तरह से हमारे प्रिय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उनका भी जन्मदिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही मनाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा भारतवर्ष को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था, जो अमिट है और स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो इस तरह से बच्चों,
ये श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में संक्षिप्त परिचय है। इसको आप बार बार सुनिए और सुन करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। धन्यवाद सभी को। जय जवान जय किसान।